नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम रिजल्ट 2022 को लेकर के आयोग से क्या है अपडेट्स, और कुछ लोग फेक न्यूज़ चला रहे हैं। अभी एक कमेंट आया था किसी बहन का, उन्होंने बताया कि एक लिंक भी उन्होंने दे रखा है कि इस लिंक पर क्लिक करिए और आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ऐसे भी लोग बताने वाले हैं फेक न्यूज़। दूसरी यहाँ पर एक आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, और कल से मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, और आप देखेंगे आज की डेट में लगभग जो है सभी लोगों को ऐसा लगने लगा है कि इस प्रकार से हो सकता है। इसके पीछे का रीज़न देखिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका टोटल 9 से लेकर के 18 तक तो चला है, बीच में 2 दिन का गैप था, और उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके डॉक्यूमेंट्स को जल्दी जल्दी में चेक किया गया। और कुछ डॉक्यूमेंट्स, अभी एक कमेंट आया था, उन्होंने बताया कि अपना पिता पक्ष वाला जाति प्रमाण पत्र दिया था और पति पक्ष वाला, उन्होंने ऊपर पति पक्ष वाला रखा और प्रोफार्मा में भी पति पक्ष वाला लिख करके उसके बाद उनका जो है सबमिट कर लिया। एफिडेविट भी उन्होंने लगाया हुआ था। अगर उनका वो पिता पक्ष वाला देख ही नहीं पाए हो, दोबारा डॉक्यूमेंट्स कौन देखता है? वो तो जिनके रिमार्क या कुछ ऐसा रीचेकिंग के लिए रखे होते हैं अलग, केवल वही चेक होता है। तो ऐसे बहुत सारे दिक्कतें हो सकती हैं डॉक्यूमेंट्स में, और कोई छोटी गलती की वजह से किसी का डीवी कभी रिजेक्ट नहीं होता। इवन किसी का अगर जाति प्रमाण पत्र भी या ईडब्ल्यूएस भी अगर वैध नहीं होता है तो यूआर की या जनरल की मेरिट में आने पर आपको उसमें लिया जाएगा। किसी का डीवी रिजेक्ट नहीं होता है, आप सबको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और कुछ गलतियां हो गई हैं आप लोगों से, जैसे कहीं पर, या आप लोगों को क्या कहें हम, आप लोगों की गलती नहीं बल्कि आप लोग तो डीबी कराने गए थे। अब आप लोगों को क्या पता था कि कैसे कैसे वहाँ पर क्या प्रोसीजर होना। जो अधिकारी वहाँ पर, स्टाफ वहाँ पर डीबी कर रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कर रहे थे, उनको वहाँ पर ध्यान देना था कि किसी भी कैंडिडेट्स का कोई भी सिग्नेचर हो, चाहे कोई भी प्रपत्र, उनको चेक करना था प्रॉपर तरीके से कि फ़ोटोकॉपी पर सिग्नेचर है कि नहीं है, जो फ़ोटो लिया उस पर सिग्नेचर डेट है कि नहीं है, प्रपत्र सही भरा है कि नहीं है, मतलब जितने भी प्रपत्र में कॉलम या जितने भी उसमें रो बने थे वो सभी आपने भरे कि नहीं भरे, जो आपके लिए एलिजिबल था, जहाँ पर आप अप्लाइड था आपके लिए भरना। जो नॉट अप्लाइड उसको छोड़ देना था, नॉट अप्लाइड वाला, यानी जो चीज़ें आपके पास नहीं थी लेकिन जो चीज़ें था वो भरना था आपको। इसके अलावा बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स, अभी आप देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन वाला मामला है अभी भी उसको लेकर के लोग परेशान हैं कि शायद जो है आयोग उस पर डिसीजन ले। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ न कुछ या छोटी समस्या है या फिर बहुत ही माइनर मिस्टेक है या फिर कुछ बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसमें होगा क्या कि एक आयोग एक नोटिस जारी करेगा ऐसे कैंडिडेट्स के, और उनको एक अंतिम मौका और दिया जा सकता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा। मे बी कल तक अगर हुआ नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में ही देखा जाएगा। कल तक चांस है, हो सकता है कल तक ही आपको कुछ अपडेट मिल जाए तो बता दिया जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि आपको एक पीडीएफ लिस्ट जारी की जाएगी आयोग की तरफ से नोटिस के साथ में, जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में जो समस्या होगी उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक बार और मौका दिया जाएगा कैंडिडेट्स को कि वो जा करके अपने उन डॉक्यूमेंट्स को सही कर लें, या फिर उसके स्थान पर उस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से दे लें, प्रपत्र गलती हो दोबारा प्रपत्र भर के दे लें। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे कैंडिडेट्स 18 को जा करके जिनके पहले कुछ गलती थी दोबारा से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उस दिन भी दिया था, तो दोबारा से ले सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से रिजल्ट को लेकर के अभी कोई भी कंफर्म डेट नहीं बताई जा रही है, इसलिए आप लोग किसी भी तरह के फेक फर्जी न्यूज़ से आप लोग परेशान मत होइएगा, और ना ही किसी भी तरह के फेक लिंक पर क्लिक करें। जो ऑफिशियल लिंक है आप सभी को पता है, UPSSC.gov.in। आप सभी स्वयं से उस लिंक को, या कह सकते हैं कि उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के खुद चेक करिए। किसी के द्वारा दिए गए लिंक पर चेक करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। और वो लिंक कहाँ खुल रहा है, कैसे खुल रहा है, तमाम तरह के फेक लिंक भी लोग शेयर करते हैं, फेक न्यूज़ भी बताने वाले होते हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। जैसे ही रिजल्ट को लेकर के या फिर आपकी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होगी, आप सभी को सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से, आपके अपने इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। अभी तक आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रही है, आगे भी आप सभी को मिलती रहेगी। तो जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती हो, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। थोड़ा सा आप सभी 1-2 दिन का समय दीजिए, सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या आयोग उसमें कोई नोटिस जारी करने वाला है। बाकी किसी भी, चाहे छोटी मिस्टेक हो या फिर कुछ अगर ऐसी भी मिस्टेक हो जिसमें आपको पता है कि नहीं कहीं पर सिग्नेचर छूट गया या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भरने में गलती हो गई, तो भी उसकी वजह से किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होता है। हाँ, कोई डॉक्यूमेंट्स हमने दिया ही नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स ही गलत है, जैसे कि हमने कोई 10th का दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स ही गलत हो, वो अलग बात होती है। अदरवाइज़ कोई छोटी कोई बड़ी गलती भी होती है, कोई ऐसी गलती कि
कि जो कि आपसे प्रपत्र भरने में या कहीं पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है फोटोकॉपी वगैरह में, एफिडेविट में, तो उसकी या कास्ट हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उसकी वजह से किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी तक सही और ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचे, इसके लिए हम आपसे शेयर करने के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई भी अपडेट्स, कोई भी सूचना प्राप्त होगी। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, आप लोग जरूर कमेंट किया करिए। मैं आप सभी के कमेंट देख भी रहा हूँ और जहाँ तक संभव हो पा रहा मैं आपके कमेंट के रिप्लाई भी कर रहा हूँ। धन्यवाद।